हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर, आपका प्यारा सा, बिल्कुल आपका जो त्रैमासिक एग्जाम है उसका लाहा सभी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल एग्जाम देने से पहले अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आपका ऑब्जेक्टिव धुआं धुआं हो जाएगा और सब्जेक्टिव लोहा हो जाएगा। तो तैयार हैं मेरे बच्चा? बिल्कुल क्लास एकदम पसंद करके सभी बात को सुन लेना है और सारा क्वेश्चन को कल धुआं धुआं कर देना है ना? चला जी, थैंक यू दोस्त। आइए मचाते हैं पहला क्वेश्चन से। तो मेरे बच्चा, बिल्कुल आपको पता है, क्या पता है गुरुजी? तो आप कहोगे मेरे गुरुजी हमें पता है कि बिहार बोर्ड कक्षा 9th का त्रैमासिक परीक्षा आ गया है। यस सर। तो बाबू ये साइंस का बिल्कुल ये पेपर आपके लिए हम लेके आए हैं। क्या आप तैयार हो चेला जी? तैयार हैं तो बाबू एक बार क्लास को लाइक भी कर देना है और एकदम लहा लहा क्वेश्चन को उड़ा देना है। तो बाबू ये साइंस का कंप्लीट हम लेके आए हैं। आइए दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? एकदम लहा लहा आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है बाबू कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? मेरे चेला जी क्या क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछेगा बाबू ऊर्जा पूछे, यस सर। मेरे बच्चा क्या क्या पूछे? ऊर्जा पूछे, चाहे कार्य पूछे, बोलो बच्चा, यस सर, चाहे उष्मा पूछे, इन सभी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर जूल होता है। तो भैया ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा जूल होता है। क्या होता है गुरुजी? जूल होता है। मेरे बच्चा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है? बाबू आधारी राशि जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं वो है आपका लेंथ। मेरे बच्चा आप कहोगे बिल्कुल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्या कहोगे? टेम्परेचर। भैया लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। 3 2 5 2 7 है। तो भैया आधारी राशि इसमें कौन है? आप कहोगे सर टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम। बाबू लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, आप कहोगे बिल्कुल ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और टेम्परेचर। यही बाबू आपका 7 आधारी मात्रक है। बाद में जो होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चा? त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? गुरुजी पूछेगा ही तो पूछेगा। तो बाबू देखो, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर वेग का पूछे या मेरे बच्चा चाल का पूछे तो आप कहोगे सर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो भैया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़ जाए मेरे गुरुजी। यस सर। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या है मेरे भैया? वेग। क्या है बाबू? वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? तो आप जानते हो v बराबर क्या होता है? s/t होता है। मेरे बच्चा वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय होता है। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। मेरे बच्चा सभी फॉर्मूला लाहा लाहा आपको प्लेलिस्ट में हम पढ़ा चुके हैं, है ना? तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बट्टा समय होगा गुरुजी। भैया देख लो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा? तो बाबू आपको हम पढ़ाए हैं, संवेग को दिखाते हैं p से और p बराबर m इंटू v होता है। क्या होता है बाबू? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग एक सदिश राशि है मेरे बच्चा। संवेग एक कैसा राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है मेरे गुरु, और इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो केजी मीटर पर सेकेंड कहोगे। क्या कहोगे? संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरे बच्चा संवेग का सूत्र क्या हो जाएगा? m इंटू भी हो जाएगा। p बराबर m इंटू भी क्या होता है? संवेग होता है। चलिए चलिए गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बाबू, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान होता है। मेरे गुरुजी सेंटर के अर्थ पे, यानी अर्थ के सेंटर पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाता है? आप कहोगे सर शून्य हो जाता है। मेरे बच्चा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? 0 हो जाता है मेरे गुरुजी। चलिए चलिए गुरुजी, रुकना नहीं है मेरे बच्चा, रुकना नहीं है गुरुजी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? चला जी 2 ऊर्जा पूछ सकता है। या तो आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कहोगे सर? ये होता है 1/2 mv²। बाबू गतिज ऊर्जा पूछे तो 1/2 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो आप क्या कहोगे? सर mgh होता है। भैया पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो mgh होता है। तो बताओ मेरे बच्चा, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु का स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो आप कहोगे सर mgh होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। चलिए चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मेरे बच्चा
बताओ जल्दी से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक है। बाबू आपको हम बता चुके हैं तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है मेरे बच्चा। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है गुरुजी, तो आप कहोगे मेरे भाई मीटर होता है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चा। ध्वनि तरंग गमन करती है मेरे बच्चा, ध्वनि तरंग गमन करती है। आप जानते हो सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में। तो हो तो जाएगा सभी ना भैया, गमन तो सभी में करती है ना, लेकिन सबसे अधिक किस में करती है, तो ठोस में। सबसे कम किस में करती है, तो गैस में। तो भैया ध्वनि तरंग गमन करती है, क्या कहोगे, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, लेकिन सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम गैस में। अगला, अगला क्या है बाबू, दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं मेरे बच्चा, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसको लैम्डा से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे बाबू, लैम्डा से दिखाते हैं। चलिए चलिए गुरुजी, रुकना नहीं है एक भी क्वेश्चन के लिए। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है बाबू। क्या है मेरे बच्चा, संवेग P है, गतिज ऊर्जा K है, तो संबंध क्या होगा, तो याद रखोगे P बराबर K²/2m होता है। देखो बच्चा P बराबर क्या होता है, आपको सर P बराबर m इंटू v होता है। KE बराबर क्या होता है, 1/2 बोलो mv² होता है। भैया KE बराबर यहां से सॉल्व करो तो 1/2, यस सर, ये mv इंटू v रख दो, यस सर। तो भैया KE बराबर क्या कहोगे, 1/2 तो 1/2 होगा, m इंटू v की जगह क्या हो जाएगा, p साथ में v, यानी क्या कहोगे pv/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल pv/2 हो जाएगा। तो मेरे बच्चा यहां से KE बराबर क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहां से KE बराबर हो जाएगा pv/2। तो भैया i2 इधर गुना में आ जाएगा। तो भैया यहां से आपको निकालना है किसके बराबर, तो K बराबर क्या हो जाएगा, चला जी K बराबर, तो आप कहोगे सर p/2m, p/2m कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, pv/2, यस सर। यहां से m को हटा दिए हैं, तो मेरे बच्चा यहां से KE बराबर क्या होगा, pv/2 हो जाएगा। तो इसको टर्म में सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2K, तो K बराबर यहां से सॉल्व कर लेंगे p/2m, या P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका KE²। P को क्या लिख सकते हैं, m इंटू v लिख सकते हैं। तो P के टर्म में चाहिए तो क्या हो जाएगा K²/2m, क्या हो जाएगा बच्चा, K² क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। मेरे बच्चा क्या हो जाएगा बाबू, v² है ना बाबू, एक मिनट दोस्त यहाँ पे थोड़ा अच्छा सॉल्व कर दो। v² है, तो मेरे बच्चा यहाँ पे आप m इंटू v को तो v रहने देते हैं, यस सर। हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा P बराबर K²/2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, K²/2m हो जाएगा, है ना चला जी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भैया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला क्या है बताओ, अगला क्या है बाबू, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है मेरे बच्चा। घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम होता है। तो मेरे भैया किसी वस्तु का घनत्व क्या होगा, मास बट्टा वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। द्रव्यमान बट्टा आयतन, अच्छा क्या हो जाता बाबू, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक भी याद रखोगे तो द्रव्यमान का केजी होता है, वेग का क्या होता है मीटर/सेकंड² होता, अच्छा आयतन है तो मीटर क्यू होता है। तो ये भी याद रखोगे, घनत्व का ऐसा ही मात्रक kg/मीटर क्यू होता है। मेरे बच्चा ये अदिश राशि है, कैसा राशि है, घनत्व पूछे कैसा राशि है, तो ये पूछेगा तो घनत्व आपका अदिश राशि है चेला जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चा। बताओ बताओ बाबू, निम्नलिखित में किसका जड़त्व तो सबसे अधिक होगा, तो आपको पता है जड़त्व का संबंध किससे है, द्रव्यमान से है। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा जड़त्व उतना ज्यादा। तो भैया सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा, हल्की वस्तु का मेरे बच्चा, छोटी वस्तु का नहीं, क्या कहोगे भारी वस्तु का, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है केजी, और जड़त्व का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है केजी। जितना हैवी बॉडी होगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। चलिए बताओ बच्चा, मेरे बच्चा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखोगे बाबू, आप कहोगे सर संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मेरे बच्चा रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो आपको बहुत अच्छा से ड्राइव करके बता दिए हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, भैया सब आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ना।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चा। बताओ मेरे बच्चा, निम्नलिखित में किसे, क्या है बाबू, निम्नलिखित में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है? क्या कहोगे? ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, प्रकाश के लिए भी नहीं होती है, तो बिल्कुल क्या कहोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बताओ बताओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना। मेरे बच्चा, ठोस सीधे अगर वाष्प में बदल रहा है, मेरे बच्चा ठोस अगर सीधे वाष्प में बदल रहा है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मेरे बच्चा, ठोस जब सीधे यानी बिना द्रव का सीधे गैस में बदल जाता है तो इसे सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बताओ बताओ मेरे बच्चा, खड़िया क्या है? मेरे बच्चा, खड़िया यौगिक है। क्या कहोगे? खड़िया क्या है? यौगिक है। मेरे बच्चा, आप जानते हो जब दो तत्वों को मिला देते हैं निश्चित अनुपात में तो उसे यौगिक कहते हैं। बता बाबू, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? बाबू, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए फिर उत्पाद से अभिकारक ना बने। तो भैया, जल का उबालना, फिर आप कहोगे ये तो सर आपका भौतिक हो जाएगा। लोहे का पिघलना भौतिक हो जाएगा। कोयले का जलना, तो भैया इनमें से कोई नहीं है। क्या कहोगे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन है? तो कहोगे सर कोई नहीं है, कोई नहीं है चेला जी। बताओ निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? बाबू, इनमें कौन तत्व नहीं है? ब्रोमीन तत्व है, जस्ता तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, लेकिन कागज तत्व नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन तत्व नहीं है? तो कागज कोई तत्व नहीं है। बताओ बच्चा, क्या है क्वेश्चन? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। चलिए बताओ बच्चा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है? आयोडीन, नौशादर, कपूर, जल। भैया इसमें से कौन सा आपका पदार्थ जो है ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है? तो क्या कहोगे सर? जल जो है ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है। बताओ बताओ मेरे बच्चा, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है, तो याद रखोगे कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल 2। मेरे बच्चा, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल 2। बताओ इनमें से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? तो कोबाल्ट का क्या होता है? CO होता है। मेरे बच्चा, कोबाल्ट का CO होता है, एक बड़ा लीटर एक छोटा लीटर, यही होता है कोबाल्ट का CO, है ना। चला जी, आप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखोगे क्या मेरे बच्चा? आपसे पूछे अगर वेग, है ना, यस सर। मेरे बच्चा, वेग विस्थापन, वेग विस्थापन, त्वरण, संवेग, संवेग आप याद रखोगे। वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, मेरे बच्चा ये सब कैसा राशि है? तो बाबू ये सब पूछेगा तो याद रखोगे ये सब आपका सदिश राशि है। ये सब कैसा राशि है बाबू? ये सब आपका सदिश राशि है। मेरे बच्चा, इन सब का आप एसआई मात्रक भी देख लोगे, है ना। यस सर। फिर आप याद रखोगे मेरे बच्चा क्या? ताप, दाब, चाल, दूरी, है ना मेरे बच्चा। फिर आप याद रखोगे मेरे बच्चा, फिर आप याद रखोगे ये सब कैसा राशि है? तो बाबू ये सब अदिश राशि है। कैसा राशि है बाबू? अदिश राशि है। यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा चेला जी। इन सब का भी ऐसा ही मात्रक देख के जाओगे। अच्छा मेरे बच्चा, सब्जेक्टिव में आपको देख के जाना है, ठीक ना। वेग और क्या? विस्थापन में अंतर देख के जाना है बाबू। वेग और विस्थापन में अंतर देख के जाना है। फिर मेरे बच्चा आपको बिल्कुल मेरे बच्चा समान चाल और असमान चाल में अंतर लिख के जाना है ना चला जी। फिर मेरे बच्चा त्वरण और मंदन से भी क्वेश्चन रहेगा। आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इन सब का परिभाषा ऐसे ही मात्रक देख के जाना है मेरे बच्चा। गुरुत्वाकर्षण बल,
गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। फिर मेरे बच्चा न्यूटन का तीनों नियम, न्यूटन का तीनों नियम आपको देख के जाना है मेरे बच्चा। यहां से भी क्वेश्चन रहेगा। संतुलित बल, बस इतना आप सबको करवा दिए हैं। संतुलित बल नायक प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है भैया, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और असंतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा मेरे बच्चा। उसके बाद आप मेरे बच्चा बिल्कुल देख के जाओगे इस जी का मान कितना होता है, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। बच्चा ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिजिक्स में बहुत। बड़ा जी और छोटा जी में अंतर, बहु फिजिक्स में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और एगो और देख लोगे क्या, द्रव्यमान और भार में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर। ये भाई इतना अगर आप फिजिक्स करके देख के चल जाते हो तो उसके बाद फिजिक्स में आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे बच्चा ये 3 गो समीकरण में से एक गो प्रूफ पूछेगा। पहला v बराबर u प्लस at, ये सब कर दिए चला जी। s बराबर ut प्लस क्या, हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या 2as। चला जी, 3 में से एक कोई प्रूफ आपको आएगा करने के लिए, या तो अलजेब्रिकल मेथड से या ग्राफिकल मेथड से। तो भाई यहां से आपका फिजिक्स का क्या होता है, कहानी समाप्त होता है। ओके चला जी, अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री का। तो मेरे बच्चा केमिस्ट्री में आप देख के जाओगे तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी मिश्रण, है ना, पदार्थ। बाबू इन सब का परिभाषा आप देख के जाओगे, इसमें से 2 रहेगा ही रहेगा भैया। तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी मिश्रण या पदार्थ में से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा चला, है ना। उसके बाद आप ये भी देख के जाओगे मेरे बच्चा, परमाणु, अणु और आयन, यहां से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बच्चा, है ना। फिर आप ये भी देख के जाओगे धनायन और ऋणायन में अंतर, ये भी आप देख के जाओगे, धनायन और ऋणायन में अंतर। आप चला जी ये भी देख के जाओगे परमाणु और अणु में अंतर, परमाणु और अणु में अंतर। बाबू यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये 3 में से बाबू रहेगा ही रहेगा चला जी, है ना। यस सर। उसके बाद आप ये भी देख के जाओगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सब अगर आपको देखना हो पूरा डिटेल में मेरे बच्चा, तो नायक बैच में आपका उपस्थित है सब ठो, है ना मेरे बच्चा। उसके बाद आप ये देख के जाना संयोजकता, है ना। और उसके बाद धातु और अधातु में अंतर। इतना क्वेश्चन अगर आप देख के जाते हो तो भैया आप साइंस में 100 में 100 लेके आओगे मेरे बच्चा। इतना बस आपको करके जाना है, ठीक है चला जी। और भैया आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी कमेंट करना। और 10th में आप लोग जाने के लिए कितने एक्साइटेड हो मेरे बच्चा, आप बैच के लेके क्या डिमांड कर रहे हो, किस तरह से आपके मन में क्या उत्साह चल रहा है मेरे बच्चा, बिल्कुल आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जिज्ञासा, अपनी अपनी जो मन में विचार चल रहा है कि सर 10th में कैसे पढ़ें, क्या डर लग रहा है या क्या कुछ ऐसा मन में जो विचार आ रहा है, आप कमेंट जरूर करना, ठीक ना। तो हम आप सबका गुलशन सर, थैंक यू दोस्त, लव यू। कल के लिए ऑल द बेस्ट, मचा के आइए, उसके बाद 10th में तो मचाएंगे ही, है ना। थैंक यू दोस्त, लव यू।